Good morning students, welcome back. I am Bhavesh Sharma, your economics teacher. So student, today we start lesson 2, consumer equilibrium. And students, I have already explained you in my previous videos the topic of this lesson is the properties of indifference curve. Okay. एंड स्टूडेंट मैंने आपको उस वाले टॉपिक में आपकी जितने भी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी ये सारी मैंने आपको बताई थी, और एक इसमें आपकी ये प्रॉपर्टी थी कि टू इंडिफरेंस कर्व्स, ये अगर आप इसे देखते हैं इसके अंदर, द टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, बट कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास में एक क्वेरी आई थी कि सर हमें ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप हमें इसको दोबारा बता दीजिए. तो मैंने इसी टॉपिक को लेकर मैंने एक और वीडियोज़ मैंने इसकी मैंने आपको बनाई है, मैंने उससे आपको शायद और बेटर आपको क्लियर हो जाएगा. वैसे पहले वाला भी क्लियर था, बट क्योंकि आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग, एक क्वेरी के अकॉर्डिंग, देखिए ज़रा. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेसन में आपका जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व था उसमें एक कंडीशन थी, जिसे मैंने यहाँ पर नेम डाल दिया अगेन, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इसको मैंने एक और एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है. सो आई थिंक ये आपको और बेटर हो जाएगा. देखिए अगेन में टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इट मीन्स सपोज दैट दिस एक्स दिस वाई. ओके, अब ये हमारे पास में टू कर्व है. एक कर्व ये IC1 एंड IC2, इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट एंड इंडिफरेंस कर्व सेकंड. ओके, अब ये देखिए मेरा ये फर्स्ट कर्व मेरा ये ऐसे आ रहा है, सेकंड कर्व मेरा ये यहाँ पर आ गया. इस पॉइंट पर आकर ये दोनों कर्व आपस में आके ये कर्व ने इसको ये क्रॉस कर दिया, जहाँ पर आके ये पॉइंट मिल गया है. ओके, ये पॉइंट यहाँ पर आके इसके मिल गया है, और इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया ए का. ओके, अब ये होगा मेरे पास ए पॉइंट. अब ये इंडिफरेंस जो हमारा IC1 था, IC1 के ऊपर एक पॉइंट है B एंड IC2 पे एक पॉइंट है हमारा C. ओके, और ये ए पॉइंट ऐसा है जिसने इस दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया. ठीक है, इस पॉइंट पर आके अब समझना, अगर हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो C पॉइंट है, देखिए एक IC फर्स्ट है, एक IC सेकंड है. जो IC सेकंड है उस पर हमको सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा ज़्यादा है ना, क्योंकि भाई ये अगर हम इसको ऐसे टैली करेंगे तो हमको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है हमारा खुद से भी. तो IC जो 2 है इस पर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा है, और IC1 पे जो B पॉइंट है इस पर हमारे को सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा कम है. ठीक है, लेकिन अब क्योंकि इस A पॉइंट से ये दोनों आपके मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, इस A पॉइंट से देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो B पॉइंट है ये C पॉइंट से ग्रेटर है. ठीक है ना भाई, देखा जाए तो ये ICB पे आ रहा है, ये हमारा C पॉइंट आ रहा है, तो C पॉइंट जो है वो B पॉइंट से ज़्यादा ग्रेटर है. तो मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन ये बनी कि C इज़ ग्रेटर देन B. अगर मैं इसको ऐसे टैली करता हूँ, इसको मैं मिलाता हूँ, तो ये देखिए मेरा कर्व मेरा एक सेटिस्फेक्शन लेवल मुझे कम मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे मिलाता हूँ C से तो मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल मुझे से ज़्यादा मिलेगा. ओके, इट मीन्स C इज़ हायर देन B. C जो है वो B से ग्रेटर है. अब सेकंड की देखा जाए कि C और A जो है वो देखा जाए हमारा इक्वल हो गया भाई, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर B भी उसको मिल रहा है और इस पॉइंट पर आकर आपका C भी आपका मिल रहा है. तो इट मीन्स C एंड A जो है वो हमारा इक्वल है. इट मीन्स C पॉइंट जो है वो A पॉइंट के इक्वल हो गया, इक्वल हो गया. अगर C पॉइंट A पॉइंट के इक्वल है तो इस पॉइंट पर B भी आ रहा है, तो B पॉइंट और C भी इक्वल होगा हमारा, ये है ना भाई. C A अगर इक्वल हो सकता है तो B A भी हमारा इक्वल होगा हमारे पास में. इसका मतलब अगर C A इक्वल है तो B C भी तो इक्वल होना चाहिए. देखिए भाई C और A हमारा इक्वल है, B और A हमारा इक्वल है. अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारा B और C भी तो हमारा इक्वल होना चाहिए ना, तो ये भी हमारा इक्वल होगा. लेकिन ऊपर की कंडीशन कहती है कि C इज़ ग्रेटर देन B. इट मीन्स एक इक्वेशन तो ये कहती है कि B और C इक्वल है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो C जो है वो B से ग्रेटर है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल इस पर हमारे को एक्सेस हो रहा है. तो इसी बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि इट मीन्स ये इक्वेशन हमारे पास में मैच नहीं करती है, कि वो या तो इक्वल होगा, ऊपर हमसे कह रहा है हमारा C से ग्रेटर है. इट मीन्स इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि टू इंडिफरेंस कर्व कांट इंटरसेक्ट, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. ओके बच्चों, क्लियर. तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल से और बेटर मैंने आपको ये समझाने का आपकी कोशिश करी है, तो आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया होगा. ओके, सो नाउ अब आप इसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके बच्चों, एंड नाउ माय नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन नेक्स्ट टॉपिक.
ठीक है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन. ओके स्टूडेंट्स, सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू.